वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। जय श्री राम। आप सभी को महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के उत्थान के लिए काम किया है वो आप सभी को लोगों को पता है। उनके अगर पदचिन्हों पे थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग चल लेते हैं तो अपने जीवन का एक निर्माण के साथ मान निर्माण की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में फिलहाल हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी ने जो गैप था वो गैप फिल कर लिया है। जो एक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप था जो लगभग 870 से जो फॉल हुआ था मार्केट में 300 तक का 500 पॉइंट का जो फॉल था वो गैप लगभग ऑलमोस्ट निफ्टी ने फिल कर लिया है। और यहाँ से ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी इस हफ्ते तो लगभग 4 दिन ही एक्टिव ट्रेडिंग होगी। बाकी दिन छुट्टी है क्योंकि मंडी की छुट्टी है, उसके बाद में फ्राइडे की छुट्टी है, तो लगभग तीन तीन दिन ही ट्रेडिंग होगी। इसमें अगर देखा जाए तो इसी मंथ Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो वर्ल्ड का अगर सिनारियो देखा जाए तो वर्ल्ड के सिनारियो में निफ्टी ऐसा लग रहा है, वर्ल्ड सिनारियो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ मार्केट टैरिफ्स आपके ट्रम्प साहब के टैरिफ खेल के बाद में कंसोलिडेशन के फेज में चले गए हैं, मे भी जा सकते हैं। और उसी को निफ्टी भी फॉलो कर सकता है। हाई वॉलेटिलिटी रहेगी और एक निफ्टी सीमित रेंज में काम करता हुआ दिखेगा। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक की, क्योंकि अपना सेक्शन फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टॉक की। स्टॉक टॉक में हमने लास्ट लास्ट वीक दिया था बीएसई लिमिटेड। जिन लोगों ने बीएसई लिमिटेड को देखा है, ट्रेड किया है, वो सभी लोगों को पता है कि टारगेट आए या नहीं है। स्टॉक के अंदर मैं मोमेंटम स्टॉक देता हूँ, आप सभी को पता है, विद उसके स्टॉप लॉस टारगेट और बाइंग प्राइस के साथ में। देखिए बीएसई में हमारा जो रिकमेंडेशन था वो लगभग 5000 के आसपास था। ठीक है, 5000 के आसपास रिकमेंडेशन था हमारा। और 5000 के आसपास रिकमेंड, उसके बाद में लगभग उसने 5840 का हाई लगाया है। यानी ये जो ट्रेड है, हमारा जो टारगेट था इसमें लगभग टारगेट हमारा 6000 के आसपास का था। मगर मैंने डाला भी था कि भाई 800 के आसपास प्रॉफिट पार्ट में बुक कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक दिया था हमने मैस्टेक। मैस्टेक ठीक है, मैस्टेक हमने लगभग, मैस्टेक में हमारा जो रिकमेंडेशन है वो लगभग 2000 के आसपास का था, यानी इस लेवल के आसपास। और 2000 के रिकमेंडेशन के बाद में मैस्टेक लगभग गया है 2276, यानी लगभग 300 पौने 250 पौने 300 पॉइंट के आसपास की रैली मैस्टेक के अंदर भी मिली है। क्योंकि मैस्टेक आप सभी को पता है कि उसका अर्निंग वगैरह कहाँ से आता है, इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि टारगेट दे चुका है तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करके कोई बात नहीं है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट रेनबो। रेनबो के अंदर हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो 1490 के आसपास थी। 1490 के आसपास एक हमारी बाइंग प्राइस यहाँ के आसपास बनी थी, 1490 के आसपास। और उसमें का उसका जो टारगेट था हमारा वो 1550 और 1600 था। तो लगभग उसने पहला टारगेट हिट कर दिया है 1550 का। आप सभी लोग इसको वॉच कर सकते हैं, या फिर मेरा जो पिछला वीडियो है स्टॉक टॉक का उसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में एक हमने और स्टॉक डिस्कस किया था एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम में एम्स्टरडैम सॉरी एस्ट्रोडैम एस्ट्रोडैम में देखिए, एस्ट्रोडैम में जो हमारी बैंक थी वो लगभग 460 के आसपास थी। यानी 460 के आसपास स्टॉक होने के बाद में 490 के आसपास हमारी रिकमेंडेशन था। और स्टॉक एक्चुअली यही पे मोमेंटम बन गया था स्टॉक में। मगर जो उस दिन का सडन फॉल हुआ था उस दिन उसने स्टॉक में भी थोड़ा सा करेक्शन आया, थोड़ा क्रैश हुआ। उसकी वजह से मैंने 490 के आसपास की बाइंग दी थी। और 490 से स्टॉक ने लगभग देखिए 503 505 के आसपास का हाई लगाया है। उसी के साथ में स्टॉक दिया था सुमिटोमो केमिकल, ये 2 हफ्ते पहले दिए हुए स्टॉक है। उसी के बाद साथ में हमने ग्राफाइट, एमआरपीएल और एपीएल लिमिटेड ये स्टॉक भी दिए थे, आप थोड़ा उनको वॉच कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब इस वीक, जो इसी वीक में 3-4 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, उसमें कौन से आने वाले स्टॉक इस वीक में परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीक में सबसे अगर पहले स्टॉक की बात, पहले स्टॉक की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा ग्राविटा। ग्राविटा में देखिए, ग्राविटा में हमारी जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 1850 के आसपास की है। यानी लगभग ऐसा समझ के चलिए 1850, यहाँ पे 1850 पे आसपास स्टॉक चल रहा है। हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो 1880 के आसपास रहेगी यहाँ पे। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 2000 के आसपास का रहेगा।
और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो 1800 के आसपास। ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप थोड़ा इसको, बस ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा टॉप लॉस रहेगा। एम्स्टर्डम में ये हमारा टारगेट है 2000 के आसपास का टारगेट, ये हमारी एंट्री प्राइस, ये ऐसा रहेगा। और ऊपर के साइड में अगर देखा जाए ये टारगेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर देखिए ग्राविटा का जो बिजनेस है, ग्राविटा का जिस स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं उस स्टॉक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ग्राविटा का जो बिजनेस है वो मेटल अलॉय, उसके बाद में जो बैटरीज में यूज वगैरह होता है लेड, उसके बारे में उसका बिजनेस है इनका। और मेटल सेक्टर में रैली आने की वजह से ग्रेविटा में भी अच्छी खासी रैली है। और 90 दिन का जो एक ग्रेस पीरियड मिला टैरिफ को, टैरिफ बढ़ने वाला है और जो बढ़ाया था उसको वापस लिया, तो उसी सब का चीज, उन सभी चीजों का इसके अंदर ग्रेविटा के अंदर रिजल्ट मिला है। और ग्रेविटा को आप थोड़ा लंबा रखने के बजाय शॉर्ट टर्म में जो ग्रेविटा के टारगेट मिल जाते हैं जो मैंने अभी बताया है आपको, उन टारगेट के ऊपर फोकस करके थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एचजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर बात करते हैं एचजीएस टेक्नोलॉजी में, देखिए हमारी जो एंट्री प्राइस रहेगी वो लगभग 480 के आसपास रहेगी। 479 के आसपास हम स्टॉक है, 480 के पास हमारी एंट्री प्राइस रहेगी। और 480 में हमारी एंट्री प्राइस रहने के बाद में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा इसमें 550 का रहेगा, लगभग यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा 550 के आसपास का। और 450 के आसपास का हमारा एसएल रहेगा, यानी 1:5 के आसपास का रेशो रहेगा हमारा। तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। ये जो एचजीएस है, ये जो है वो डिजाइन फैब्रिक इसमें वगैरह काम करती है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे उसका एडवांटेज उसको मिला है। इसके बाद में जो फैब्रिक के टॉप्स वगैरह होते हैं वो भी डिजाइन करते हैं, तो थोड़ा फैब्रिक का बिजनेस है। उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर में भी इनका बिजनेस है, तो एक वर्सेटाइल बिजनेस है। थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। ओवरऑल स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है। इसके अंदर मैं आपको एक बना के देता हूँ बाइंग प्राइस और एंट्री प्राइस के आसपास का। यहाँ के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, सॉरी यहाँ हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, लगभग 550 के आसपास, और 450 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अतुल इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड। देखिए अतुल लिमिटेड एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अतुल लिमिटेड का अगर देखा जाए तो इसमें अतुल लिमिटेड केमिकल, लाइफ साइंस, अच्छा वर्साटाइल बिजनेस है। और वर्साटाइल बिजनेस होने की वजह से इनका मोस्ट ऑफ जो रेवेन्यू आता है वो यूएस बेस्ड रेवेन्यू है। और उसी की वजह से स्टॉक क्रैश भी हुआ था। और क्रैश के बाद में देखिए स्टॉक में अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। और रिवर्सल देने के बाद में जो एक कंसोलिडेशन की लेवल है, वो लेवल को ब्रेक करके 50% के अबो आया है। देखिए कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेशन के 50% के बिलो और अबो आता है, तो जब भी 50% की एक जो लाइन होती है, कंसोलिडेशन का एक बॉक्स बना के लीजिए जस्ट लाइक दैट। देखिए अगर एक कंसोलिडेशन का बॉक्स है, कंसिडर कीजिए कंसोलिडेशन का बॉक्स है, और इसका, सॉरी जस्ट अ सेकंड, अब देखिए ये कंसोलिडेशन का बॉक्स है, इसको कंसीडर कीजिए, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन का बॉक्स है, और ये बॉक्स के अंदर एक जो लाइन है 50% की लाइन है। अब देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल जाती है। देखिए जब जब भी स्टॉक जो होता है इसकी 50% को ब्रेक करता है, तो उसमें एक सडन फॉल आता है जो लगभग इसके स्टॉक के बॉक्स के बॉटम तक कवर करता है। और जब जब भी एक 50% को ब्रेक करके ऑप्शन का मूव बनता है, तो एक जनरल सिनेरियो होता है कि स्टॉक जो होता है वो स्टॉक के अपर अपर कॉर्नर को हिट करेगा। उसी के बेस पे उसी स्टॉक सिलेक्शन की मेरी जो थ्योरी है वो लगभग वैसी ही है कि देखिए अब यहाँ से अतुल लिमिटेड हमारी जो बाइंग प्राइस है 5,700 5,875 के आसपास है, 5,875 के आसपास। और हमारा जो टारगेट है वो लगभग इसका ये रहेगा 6,000 के आसपास का, यानी पहला टारगेट हमारा 6,150 रहेगा यहाँ के आसपास। यहाँ के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 6,500। तो आप थोड़ा इसके ऊपर सॉरी आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। वर्साटाइल बिजनेस मॉडल है, तो एक अच्छा खासा स्टॉक है, बॉटम से करेक्ट हुआ है और बॉटम में दोजी बनाया है। इन सभी का एडवांटेज लेके स्टॉक में थोड़ा ट्रेड बन सकता है, आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज।
पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में अगर देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस मॉडल है, पीआई इंडस्ट्रीज का मोस्ट मोस्ट जो बिजनेस है वो प्रोटीन, मिनरल्स, उसके बाद में प्लांट के लिए केमिकल्स, न्यूट्रिशन, ये सब ये कंपनी बनाती है। क्योंकि देखिए, जिस स्टॉक में भी हम ट्रेड करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में हमें थोड़ा उसके डिटेल बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। हमारा व्यू भले ही शॉर्ट टर्म का हो, लॉन्ग टर्म का हो, मगर उस कंपनी के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल हमें थोड़ा पता होना चाहिए। क्योंकि कैसे कि अंधेरे में तीर मारने के बजाय अगर हमें टारगेट कहाँ है ये पता हो जाए तो उसके ऊपर हम टारगेट को हिट करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारे 100% के आसपास हो जाती है। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज में हमारी फिलहाल की जो प्राइस है वो 3607 के आसपास चल रही है। तो हमारी जो एंट्री प्राइस है, लगभग इसके अंदर हमारी जो एंट्री प्राइस रहेगी वो लगभग रहेगी 3660 के आसपास, यानी 3660, यानी लगभग हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा ये वाला रहेगा। और स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 5600 का, सॉरी सॉरी 3400 का, यानी लगभग यहाँ के आसपास अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा आप नजर बना के रखिए क्रॉप केमिकल्स वगैरह, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है इसके बाद में फसल बुआई होगी भारत में, और उसी के रिगार्डिंग कंपनी में थोड़ा मोमेंटम बनता है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। प्लांट न्यूट्रिशन वगैरह में काम करती है तो हमारी बाइंग प्राइस जो लगभग रहेगी वो 3660 के आसपास रहेगी, यानी यहाँ के आसपास। टारगेट हमारा 6000 के सॉरी 4250 के आसपास रहेगा। और स्टॉप लॉस हमारा 4000 के आसपास रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, मगर स्टॉप लॉस के बजाय आप थोड़ा टारगेट के ऊपर फोकस कीजिएगा। क्योंकि देखिए, स्टॉप लॉस एक ब्रेक की तरह काम करता है ट्रेड में, हमें कहाँ निकलना है ये पता रहता है। मगर टारगेट हंटिंग की तरफ हम लोग जब मूव करते हैं तो टारगेट हंटिंग में क्या होता है कि एक हमें अगर यहाँ तक का टारगेट अगर मिलता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 50% जो क्वांटिटी होती है, 50% क्वांटिटी को मूव कर देते हैं। यानी मैं मेरी जो ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी है मेरी वैसी है। मेरा अगर टारगेट टारगेट अगर 100 का है तो मुझे अगर 80 के आसपास मिल रहा है तो मैं मेरी 50-60% जो क्वांटिटी है वो थोड़ी रिमूव कर लेता हूँ। और रेस्ट ऑफ को जो बचा होता है 40%, क्योंकि मैं उस सेशन में, उस जो एक सिचुएशन होती है उसमें नो लॉस और नो यानी प्रॉफिट तो होता है, मगर लॉस की पॉसिबिलिटी जो होती है एकदम जीरो के बराबर हो जाती है। तो क्या है कि अगर हमें खतरा ही नहीं है तो फिर खतरा अगर नहीं है तो फिर प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। एक साइकोलॉजी का आप तो इसके ऊपर थोड़ा आप नजर बना के रखिए, यानी थोड़ा सा आप इसको अपने जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसके अंदर थोड़ा उतारने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में असाई ग्लास, असाई ग्लास मैंने कुछ लगभग 1.5 महीने पहले भी दिया था कि जो मेरा एक ग्रुप होता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप थोड़ा उसको ज्वाइन कर लीजिए। असाई इंडस्ट्री, असाई ग्लास के बारे में मैंने उसमें एक बार रिकमेंडेशन दिया था। लगभग स्टॉक जब था तो स्टॉक लगभग यहाँ यहाँ पे बॉटम आउट हुआ था, यानी 5580 के आसपास था। और वहां पे मैंने कहा भी था कि इसको ये थोड़ा एक अच्छी बाइंग बन गई है। तो लगभग वहां से लगभग स्टॉक ने देखिए 672 ने 100 सवा 100 पॉइंट की रैली दी है। असाई क्लास में हमारी जो बाइंग प्राइस है वो 662 के आसपास है, यानी सिक्स नेक्स्ट टाइम हमारे रडार पर आया है। हमारी जो प्राइस रहेगी वो 70 के आसपास रहेगी, यानी थोड़ा सा 8 पॉइंट जहाँ पे अभी है ओपन, उसके 8 पॉइंट के ऊपर की अगर हमारा टारगेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे अगर हमें मिलता है स्टॉक, यानी 10-20 पॉइंट ऊपर, यानी 8 पॉइंट ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट ये लेके चलेंगे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लगभग यहाँ पे रहेगा। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा उसके अंदर 640 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और जो टारगेट रहेगा हमारा वो लगभग 700 और 750 के आसपास का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में गुजरात गैस के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए आप। गुजरात गैस में एक अच्छा मोमेंटम बना है। देखिए, गुजरात गैस में अगर आपको अगर पैटर्न का कोई अगर लवर होगा जिसको पैटर्न पता है तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है आप थोड़ा उसके बारे में मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, गुजरात गैस एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। और गुजरात गैस के बारे में क्या ही बताना कि एक अच्छी कंपनी है। और एक क्या है कि गैस में और जो रिफाइनरीज के बिजनेस में इनका अच्छा खासा हैंड है। और गैस की प्राइस घटी, अभी 50 रुपए लगभग एलपीजी की प्राइस घटी है, मगर इनका जो गैस है ये कमर्शियल गैस बनाती है, यानी जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए गैसेस होते हैं, और वहां पे प्राइस बढ़ी नहीं है। कमर्शियल जो गैस है जिसने गवर्नमेंट में अभी 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, सॉरी 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, उसका भी एडवांटेज उसको मिलेगा। मगर इनका जो गैस का प्रोडक्शन है कमर्शियल प्रोडक्शन है,
तो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। इसकी जो टारगेट बाई प्राइस रहेगी अपनी गुजरात गैस की 428 के आसपास प्राइस चल रही है, 430 के आसपास हम बाय करेंगे। और 466 के लिए 466 के लिए ट्रेड करेंगे, और 404 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा आप कौन सा है, मुझे थोड़ा सा आप कमेंट में बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में अगर बात की जाए कुछ स्टॉक की, तो आप थोड़ा डिक्सन के ऊपर नजर बना के रखिए। डिक्सन अभी 14,301 के ऊपर चल रहा है। उसके बाद में इंटेलेक्ट डिजाइन जो अभी 660 के आसपास चल रहा है। जस्ट सेकंड, डिक्सन का चार्ट देख लेते हैं। फ्यूचर का सब ओपन गया। क्या हो रहा है, सॉरी, डिक्सन। देखिए डिक्सन में अगर देखा जाए तो आप थोड़ा ये स्टॉक मोमेंटम में है, मोमेंटम पड़ेगा। आप थोड़ा डिक्सन के ऊपर नजर बना के रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा इंटेलेक्ट डिजाइन है। स्टॉक टॉक मेरे हमेशा वॉच लिस्ट में पड़ा होता है। अब इसके ऊपर अगर देखेंगे तो मैंने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो थोड़ा यहाँ तक इसके अब आने की चांसेस है, 712 तक आने की पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ से यहाँ पे अगर आता है तो इसका टारगेट मैं 1000 के ऊपर का देख रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फार्मा। थोड़ा सा जुबिलेंट फार्मा के ऊपर भी नजर बना के रखिए। जुबिलेंट फार्मा ये भी स्टॉक अच्छा है, आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। मगर मेरे जो स्टॉक मैंने दिए हैं आपको, उसमें मैं स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री प्राइस सभी कुछ मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, या फिर वीडियो के बीच में कहीं पे भी उसकी टोटल स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। और आप सभी को भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक